हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने। और दोस्तों, सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, कोटि कोटि उनके चरणों में वंदन करता हूँ। अपने दादा श्री गुरुजन जो मेरे, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। पंडित स्वर्गीय श्री मुरारी लाल वैद्य शास्त्री जी, जिनका मैं पौत्र हूँ और जिनको बड़े ही सम्मानित किया गया राजाओं द्वारा, जिनको राजवैद्य की उपाधि मिली और जिनको वैद्य शास्त्री की उपाधि मिली, और जिन्होंने अनेकों अनेकों ग्रंथ लिखे, जैसे सिद्ध प्रयोग पारिजात, बाल चिकित्सा, बूटी दर्पण और अनेकों अनेकों ग्रंथ लिखे हैं। इन ग्रंथों के सबके अलग अलग भाग आते रहे और लोगों तक जन कल्याण के लिए उन्होंने बहुत ही काम किया। ऐसे नायाब और ऐसे सुयोग्य उन्होंने नुस्खे लिखे हैं आयुर्वेद के, जो कि आज भी अनेकों ग्रंथों में जिनके नाम के, उनके ही नाम के द्वारा आज भी प्रचलित हैं और जो जन कल्याण आज भी कर रहे हैं। पंडित स्वर्गीय श्री मुरारी लाल वैद्य शास्त्री जी, उन बहुत ही नायाब काम किया उन्होंने, और मैं आज आपको उनके दर्शन भी कराता हूँ। फिर मैं आपको इस नुस्खे के बारे में बताऊँगा, जो कि हमारे भगवान, हमारे इष्ट पंडित स्वर्गीय श्री मुरारी लाल जी वैद्य शास्त्री, यह उनकी पुस्तक है। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आज उनकी पुस्तक है ये, और बड़ी ही पुरानी ये सारी पुस्तकें हैं जिनको मैंने संजो कर रखा है, और यही मेरे लिए भगवान हैं। तो और जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, इन्हीं का आशीर्वाद है हमारे पास। और तो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ कर सकें, ना ही हम किसी को कुछ देने लायक हैं। सब कुछ जो भी कुछ है इनका ही किया हुआ है। हम तो सिर्फ और सिर्फ एक निमित्त मात्र हैं। बिहारी जी की कृपा है, माँ राधा रानी की कृपा है। बोलो जय श्री निकुंज बिहारी स्वामी श्री हरिदास। तो दोस्तों, जो ये मैं आपके सामने जड़ी बूटियाँ रखी हुई हैं, आप समझ गए होंगे, यह एक नायाब नुस्खा है जो कि पंडित स्वर्गीय मुरारी लाल जी का ही लिखा हुआ है। यह जो नुस्खा है, दादा गुरु ने इतने कामयाब चीज़ लिखी है, और एक ऐसी चीज़ लिखी है जिसके अंदर कोई भी विष नहीं है, कोई भी ऐसी विषुक चीज़ नहीं है जो आपके शरीर पर नेगेटिव असर डाले। इसका बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही असरदार एक आपके शरीर पर काम करने वाला है तरीका ये है वीर्य रक्षक चूर्ण। हाँ, वीर्य रक्षक चूर्ण, ये सारे उसके इंग्रेडिएंट हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। ये सब मैंने पाउडर फॉर्म में कर लिए हैं क्योंकि मुझे इनको तैयार करना है। और तो देखिए, ये है वहमन सफ़ेद, और जो भी इसमें चीज़ ली गई है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। और ये है ईसबगोल की भूसी, ये है सालम पंजा और सालम मिश्री दोनों का पाउडर है, और ये है दालचीनी पाउडर, ये रूमी मस्तंगी जिसको अभी हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल प्योर और शुद्ध रूमी मस्तंगी है, क्योंकि थोड़ी कॉस्टली होती है मगर बिल्कुल अच्छी क्वालिटी की है। और ये है गाजवा गुल, मतलब गाजवा के फूल हैं ये। और ये शिलाजीत, और फिर अपने पास ये है कबाब चीनी, जो शीतल चीनी बोलते हैं। ये है इमली के गुठलियों, जो बीज होते हैं उसका चूर्ण है ये, छोटी वाली जो इमली होती है। और ये है मोच रस, इलायची के बीज, इलायची दाना, तोदरी सफ़ेद, बीज बंद गुजराती, ताल मखाना, कमरकस, ढाका गुंड, विरोजा, वंशलोचन। देख लीजिए आप, बिल्कुल असली वंशलोचन है। जो भाई जानकार हैं तो ज़रूर पहचान लेंगे इसे। और ये सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा खुद का तैयार किया हुआ, ये है गिलोय सत्व। आप बाज़ार में देखेंगे बिल्कुल ग्रीन कलर का आता है, मगर ये अपना तैयार किया हुआ खुद का गिलोय सत्व है। और फिर ये है गिदारी कंद चूर्ण, और कुछ जड़ी बूटियाँ हैं 4-5 जो अभी मेरे पास नहीं है, वो इसमें डलेंगी, वो अभी आ जाएंगी आज। तो फिर मैं इसका कल से निर्माण शुरू करूँगा। तो देखिए दोस्तों, ये तो थी जड़ी बूटियाँ जो मैंने आपको दिखाई। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वीर्य रक्षक चूर्ण। मैं आपको इसके बारे में पढ़ाता हूँ, आप देखिए, आपको हर चीज़ का प्रमाण दूंगा। ये है जब का है, जब मतलब ये लगा लीजिए, इसी पुस्तक का है, पीछे जो लिखा हुआ है, खास पेटेंट दवा वीर्य रक्षक चूर्ण। इस चूर्ण में धातु विष आदि तीक्ष्ण पदार्थों का कुछ मेल नहीं है। यह रासायनिक गुण युक्त उत्तम काष्ठोदियों से बना है। यह वीर्य का पतला होना, स्वपन में वीर्य का गिर जाना, अन्य कटुओं से वीर्य क्षय हो जाना, जिससे आलस्य, कब्ज, माथा भारी, काम करने का साहस नहीं रहना, दस्त, पेशाब करने के समय वीर्य का निकलना आदि दूर कर वीर्य गाढ़ा करता है। शुद्ध श्वेत रंग का स्फटिक के
स्फटिक की तरह जैसा भाग करने में है पृथक ना होगा, और चिकनाई युक्त वीर्य का गाढ़ा कर शुद्ध श्वेत रंग का स्फटिक के मणि का जैसा भाग करने में पृथक न होना और चिकनाई युक्त बनाता है। चेहरा कांतिवान, भूख तेज, दस्त उत्तमता से उतरता और शरीर को बलप्रद, बलवान तथा हष्टपुष्ट बनाता है। जिन मनुष्यों को वीर्य क्षय से नपुंसकता आ गई हो, उनके लिए दूसरा अमृत ही समझे। जितनी वीर्य पुष्टिकारक औषधियाँ हैं, उसमें भूखमंद, पेट भारी और कब्ज प्राय हो जाया करती है। यह लाइन की बड़ी ही आप समझने वाली चीज़ है। जितनी हम पौष्टिक जड़ी बूटियाँ लेते हैं, जो हम शरीर में को सुदृढ़ करने के लिए जो जड़ी बूटियाँ लेते हैं, उनसे ना पचने के कारण हमें कब्ज हो जाती है और शरीर में भारीपन रहता है, पेट भारी हो जाता है, प्राय कब्ज हो जाती है करती है। इस चूर्ण से ये शिकायत नहीं होती है, बल्कि भूख तेज होती है, दवा शीघ्र पच जाती है। किंतु जिन मनुष्यों का वीर्य अधिक दिन से पतला हो गया हो, थोड़ा पड़ गया हो, उन्हें एक डिब्बी से पूरा लाभ नहीं होगा, बल्कि कम से कम 5 डिब्बी तक खाना होगा। क्योंकि जन्म का कुष्ठ एक रविवार के व्रत से नहीं छूटता है। कितनी सही बात कही है कि जो हमने जन्म जन्मांतर के पाप कर रखे हैं, वो एक रविवार के व्रत से नहीं छूटता। उसके लिए हमें समर्पण पूरा करना अपना, और अच्छी तरीके से खान पीन करना होगा। हमें इससे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो सकती है। द्रव्य साधारण मधुर गुण कारक हैं, अत्यंत उष्ण ना शीतल हैं, अधिक ही। एक पैकेट आध पाव का मूल्य देखिए, उस टाइम का मूल्य लिखा हुआ है केवल, ये देखिए आप, मतलब ये उस टाइम जो रुपया चलता होगा 8 आने 1 रुपया जो भी है, उस टाइम का लिखा हुआ है। तो देख लीजिए आप, कितनी खास चीज़ है जो आप लोगों के सामने दिखाई है। और आजकल आप इधर उधर भटक रहे हैं बाज़ारों में, पता नहीं क्या क्या चीज़, मैं तो समझ रहा हूँ कीड़ा जड़ी, कोई सी जड़ी, ऐसी अन्य चीज़ें आ गई हैं, और इतनी महंगी चीज़ें दिखा कर सिर्फ व्यापार हो रहा है और कुछ नहीं है, आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो मैंने आपको प्रमाण दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और एक चीज़ और विशेष चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए, ये देखिए आनंद मंजरी, ये भी हमने इसको तैयार किया था। आनंद मंजरी, आनंद का मतलब आनंद देने वाली, मंजरी का मतलब गुट्टी का, ये ठीक है। तो अभी हमने इसको तैयार किया है, ये भी इनकी बहुत ही विशेष लाभदायक है। देखिए आपको इसके बारे में पढ़ाता हूँ मैं। देखिए, खास पेटेंट आनंद मंजरी, ये उस समय की पेटेंट दवाएं हैं। कुटेव के कारण, मतलब अपनी गलतियों के कारण, अत्यंत वीर्य के नाश होने से जिन पुरुषों की इंद्री, मतलब जो लिंग है, स्थिर पड़ गई है, इंद्री की जड़ बिल्कुल पतली हो गई है, मानो टूटकर ही गिर जाएगी। मतलब जिनका लिंग इस तरीके से हो गया है कि बिल्कुल ही उन्हें लगता ही नहीं है कि कुछ है, तो उसके बारे में लिखा हुआ है, टूटकर ही पड़ेगी। और इस पर नस उभर आई हो, प्रसंग करने की शक्ति ना हो, मतलब सेक्स करने की बिल्कुल शक्ति आपकी खत्म हो गई है, इंद्री का उत्थान ना हो, तथा वीर्य का पतलापन, पेशाब के साथ वीर्य गिरना और कपड़ों में दाग धब्बे लग जाना, आलस्य रहना, ये सब शिकायतें आनंद मंजरी के 40 दिन के सेवन से दूर हो जाती हैं। मूल्य भी लिखा हुआ है इसका, उस टाइम की ये सर गोलियां हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैंने कई जगह और भी देखा है, नाम लोग कुछ भी रख देते हैं, मगर उस चीज़ में वो चीज़ नहीं है। अब ये देखिए, ये है, ये एक पुस्तक है जो हमने इसको करवाया हुआ है, इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, इसके सेवन से शरीर पुष्ट होता है, वीर्य स्राव, कमर का दर्द, हस्तक्रिया से प्राप्त हुई लिंग की स्थिरता, नसों की जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं वे सब दूर होती हैं और शरीर हष्टपुष्ट बन जाता है। आपके सामने मैंने दिखाया 40 दिन के अंदर, और जिसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ना मादक पदार्थ है, ना ही कोई ऐसी चीज़ें जो आपके शरीर को नुकसान पहुँचाएँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो हम तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है नामर्दी नाशक तिल्ला। 21 दिन के अंदर मर्द हो जाता है इस तिल्ले को लगाने से। चाहे लिंग में किसी तरीके की परेशानी हो, किसी तरीके की प्रॉब्लम हो, वो बिल्कुल दूर हो जाती है। हाँ, बस इसको लगाने से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम परेशानी आती है कि थोड़ी जलन होती है बस, तो उस चीज़ को बर्दाश्त करना होता है। कैसी भी नसों की कमजोरी है, कोई परेशानी हो, बिल्कुल दूर हो जाती है। तो दोस्तों, ये मैंने चीज़ें आपको दिखाई है। इसके अंदर एक चीज़ जो डलती है, अक्सीर नुकरा डलता है, कहरवा समई, और अपना मोती की सीप, मूंगे की जड़, मूंगे की शाख, तो उनको केवड़े के जल में और गुलाब जल में उनको पिष्टी बनाई जाती है। और जब इसमें डाला जाता है 2 तोले अक्सीर नुक्र और चांदी के वर्क, तो उससे यह है, इसकी जो एक तरह की
पोटेंसी है, ताकत है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। पिंडलियों में दर्द होना, मुंह का सूखना, फीका पड़ जाना, बालों का टूटना झड़ना और सर भारी रहना और हमेशा बोलते बोलते थक जाना, मतलब किसी भी चक्कर आना, तो किसी भी तरह की दिक्कतें परेशानियाँ हों, इससे सिर्फ इससे दूर होती हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, इतनी ज़्यादा और आपका देखिए सबका हर चीज़ का अपने सोचने अपने विचार हैं। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा यही बेस्ट है, हाँ, मगर मेरे लिए जिन लोगों को मैंने प्रयोग कराया है उनके लिए ये अभी तक तो हमारे लिए यही बेस्ट है। और इसमें कोई ऐसा द्रव्य नहीं है जो आपको नुकसान हानि पहुंचाए। बड़े ही शांति से, बड़े ही प्यार से आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। ये आपकी भूख बढ़ाता है, शक्ति देता है, ताकत देता है, स्फूर्ति देता है आपको। दूसरा यह आपको मैंने आनंद मंजरी दिखाया ही है कि ये है तैयार किया हुआ ही हमारा, और बहुत लोगों को हमने दिया है, तो बहुत ही फ़ायदे हैं इससे। नींद बड़ी अच्छी आती है और शरीर में ताजगी बड़ी रहती है अच्छी। तो आप देखिए सर, आप सभी के सामने हैं। और फिर से मैं वीडियो को विराम देना चाहूँगा। अपने गुरुजनों को और अपने दादा श्री गुरु को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा। फिर से हमेशा उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे और आप लोगों पर बना रहे। आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। जय जय श्री निकुंज बिहारी स्वामी श्री हरिदास। जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय हो दोस्तों, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें।